नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नूर खान पर हमला और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगे शहबाज शरीफ। आखिर पाकिस्तान को किस बात का था डर? भारत पाक में सीज फायर के ऐलान के बाद दोनों देशों में हालत सामान्य हो गए हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में भी शांति बनी रही। सीज फायर के ऐलान से पहले अमेरिका ने दावा किया कि ये सब उसने करवाया, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। दरअसल पाकिस्तान के हमलों के बाद जब भारतीय सेना ने जवाबी हमले किए तो उसकी जद में पाक के परमाणु जखीरे आने वाले थे, जिससे घबराए पाकिस्तान सीज फायर के लिए हाथ जोड़ने लगा। बीते दिन सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात साफ हुई। सेना ने जैसे ही पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर से सटे नूर खान एयरबेस के पास हमले किए, पाकिस्तान की मानो हालत खराब हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नूर खान एयरबेस के पास ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है। भारत के सटीक हमले में नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। उधर परमाणु कमांड सेंटर के भारतीय मिसाइल के जद में आने के खतरे से पाक की नींद हराम हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी कारण पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत को फोन करके सीज फायर की बात की। सीज फायर के बाद भी भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को निलंबित करने से लेकर लंबे समय तक कूटनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी पाकिस्तान के लिए घातक साबित होगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जिस परमाणु जखीरे पर पाकिस्तान को नाज था और भारत को बार बार गीदड़ भभकी देता था, वह भारतीय मिसाइलों की जद में आ गया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर रावलपिंडी के चकलाला में नूर खान एयरबेस है, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एयर मोबिलिटी कमांड का सेंटर है। रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से सटे इस अहम एयरबेस से सभी लड़ाकू विमानों को ड्रोन हमलों का नियंत्रण किया जाता है। पिछले कुछ दिनों भारत में हुए मिसाइल और ड्रोन हमले इसी एयरबेस से किए गए थे। इसी के पास नेशनल कमांड अथॉरिटी की बिल्डिंग भी है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। इसे पाकिस्तान का परमाणु कमांडर सेंटर भी कहा जाता है। 10 मई की सुबह भारत ने नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया। माना जा रहा है कि इसी हमले में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भत्ता बताकर किए गए हमले में नूर खान एयरबेस में भारी तबाही मचाई। इसी हमले में पाकिस्तान सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर से लेकर सेना के शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिक आकाओं में सिहरन पैदा कर दी। परमाणु कमांडर सेंटर के नष्ट होने के बाद पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसकी धमकी वह भारत को लगातार देता रहा और 22 अप्रैल को पहलगांव हमले के बाद से ही परमाणु युद्ध की धमकी दिखाकर दुनिया से भारत को रोकने की अपील करता रहा। लेकिन पहली बार पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने में भी सक्षम है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फिनिटी न्यूज 24।